बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल को आने में देर हो जाती है तो बादशाह अकबर के दरबार के अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बोलने लगते हैं। बादशाह अकबर, आप बीरबल के चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल कोई चतुर नहीं है, बस वो आपको अपने बातों से उलझाया हुआ रखता है। बादशाह अकबर समझ गए, सभी दरबारियों को बीरबल की चतुराई से ईर्ष्या है। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों की बातें सुनकर बोले, मैं सभी दरबारियों को एक मौका देता हूं। आप सभी मेरे सामने बीरबल की सच्चाई अर्थात बीरबल मुझे बातों में फंसाकर खुद को चतुर साबित करता है, उसका भेद खोल कर देखा दे तो ही मैं मानूंगा कि बीरबल चतुर नहीं है। सभी दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, आप निश्चित रहे, हम सब संभाल लेंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण सवाल है। जो इस सवाल का जवाब देगा वो दरबारी चतुर होगा। बादशाह अकबर का सवाल अक्सर पहेलियों से भरा हुआ होता है, जिस सिर्फ बीरबल ही समझ सकते थे। बादशाह अकबर के दरबार में अब बीरबल भी आ जाता है। बादशाह अकबर ने कहा, अब सभी दरबारी आगे हैं, मैं आपको सवाल बताता हूं जिसका जवाब सभी दरबारी देंगे, लेकिन बीरबल नहीं देगा। सभी दरबारी बादशाह अकबर की इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लाने का आदेश देते हैं। फिर सभी दरबारियों को कहते हैं कि आप सभी मुझे सर से लेकर पैर तक इस छोटी चादर से ढक करके दिखाएं। बादशाह अकबर अब सो जाते हैं। सभी दरबारी एक एक करके बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस चादर से कभी बादशाह अकबर का पैर ढकते तो सिर नहीं ढक पाता, कभी उस चादर से सिर को ढकते तो पैर नहीं ढक पाता। सभी दरबारी बादशाह अकबर को उस छोटी चादर से पूरा ढकने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कभी चादर आड़ा करते तो कभी तिरछा, कभी लंबी तो कभी चौड़ी, लेकिन सभी दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अंत में सभी हार मानकर बैठ जाते। अब बादशाह अकबर बीरबल से मुकराते हुए कहते हैं, बीरबल, क्या तुम मुझे इस छोटी चादर से पूरा ढकने में प्रयास करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही आसान है। बादशाह अकबर लेट जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर को अपने पैरों को मोड़ने के लिए कहता है। बादशाह अकबर जैसे ही अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देता है। एक बार फिर दरबार में सभी दरबारी बीरबल की कुशाग्र बुद्धि को देखकर दंग रह जाते हैं। बीरबल की चतुराई का डंका फिर बज जाता है। सभी दरबारियों अपने चेहरे को लटकाए हुए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरे को नीचा नहीं समझाना चाहिए। हमें जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, अर्थात जितनी हमारी क्षमता हो उतना ही भार उठाना चाहिए। क्षमता से अधिक भार हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसी ही और हिंदी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।